इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पंचतत्व में विलीन हुए कांग्रेस नेता डॉक्टर विवेक तिवारी बावला। श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे रीवा व संभाग भर के लोग। शहर में संचालित चाय सुट्टा बार में प्रशासन ने की कार्यवाही। यह कार्यवाही कोविड नियमों का उल्लंघन करने को लेकर की गई है। मेडिकल कॉलेज रीवा के 2 वरिष्ठ डॉक्टरों का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव। तेजी से बढ़ रहा है कोरोना अपने नए अवतार में। और बीहड़ नदी में नहाने गए छात्र की जल समाधि। अपने कई साथियों के साथ नदी में नहाने गया था छात्र। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। पंचतत्व में विलीन हुए कांग्रेस नेता डॉक्टर विवेक तिवारी बावला। रविवार की दोपहर उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली से रीवा चौराहा हवाई पट्टी लाया गया, जहां से उनके समर्थकों द्वारा उनके पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग होते हुए अमहिया लाया गया। उनके निज निवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। तत्पश्चात अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम त्यूनी ले जाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पौत्र डॉक्टर विवेक तिवारी का पार्थिव शरीर रीवा पहुंचने के बाद रीवा जिले के कई नेता उनका अंतिम दर्शन करने सहित श्रद्धांजलि देने उनके निज निवास पहुंचे, जिसमें पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी, सिरमौर विधायक युवराज दिव्यराज सिंह शामिल रहे। इनके साथ ही कई अन्य दिग्गज नेता व अन्य लोग शामिल रहे तथा अंतिम दर्शन कर श्री तिवारी को श्रद्धांजलि दी गई। विवेक तिवारी बावला जी के असमय निधन से हम सारे लोग बहुत दुखी हैं। इतने कम उम्र में हम सबको छोड़ के वो चले जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। वो मिलनसार थे, बहुत ही सरल थे, व्यवहार कुशल थे। उनकी कमी हमेशा खलेगी समाज के बीच में। तिवारी जी के पौत्र के रूप में वो उनके बड़े प्रिय थे, और इसलिए भी तिवारी जी के जो भी समर्थक थे, चाहने वाले थे, उनके लिए भी बावला उतने ही प्रिय थे। और उन्होंने उसी प्रकार से व्यवहार भी लोगों के बीच में बना के रखा था। और इसलिए इतने कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ के वो चले गए, इसका सभी को बहुत दुख है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार को ये महान कष्ट जो हुआ है वो सहन करने की शक्ति दें। हम लोगों के भी घर परिवार का मामला है। इसी परिवार के साथ, दादा के साथ उनकी कृपा से हम लोग भी राजनीति की शुरुआत की। राजनीति के अलग हट कर भी ये हमारे बावला बीच का हमारा छोटा भाई जैसे है। तमाम लोकप्रियता थी, तमाम बाबा जी के चिन्हों में चलते हुए तमाम काम कर रहा था। तो ये तो असामयिक मृत्यु है। ये तो सिर्फ घर परिवार के लिए जो लोग बच गए हैं, शेष हैं, छूटे हुए लोग हैं, बिंद के लोग, सबके लिए दुख तकलीफ का विषय है। और कौन टाल सकता है? ये तो संभव है, जब जिसका लिखा है हो जाएगा। पर दुखद घटना है, इस क्षति को कोई पूर्ति नहीं कर सकता। दादा का नाम भी काफ़ी लोग जानते थे, और समैया की राजनीति को लेकर आप क्या कहें? अब दादा के नाम पर तो बिंद क्या हिंदुस्तान की राजनीति की दादा ने नींव रखी। स्पीकर पद क्या होता है इसकी गरिमा को बताने का काम किए, राजनीति क्या है उसको बताने का काम किए। दादा का नाम तो बड़ा नाम था। उनके पद चिन्हों में कौन नहीं चलना चाहेगा? कौन नहीं चाहता हो कि दादा जैसे वो भी बन सके? तो ये तो अपूर्णीय क्षति है और इसको कोई क्या कर सकता है। संवेदना व्यक्त करने पहुँचे हैं क्या? आदरणीय विवेक तिवारी जी
कि आज पार्थिव शरीर रीवा आया है। हम सभी रीवा के सभी जन उनके इस अंतिम यात्रा में उनके साथ आज आए हैं। निश्चित रूप से आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी के एक चहेते नाती रहे। मेरे साथ सिरमौर विधानसभा से चुनाव में भी हम लोग का आमना सामना हुआ, लेकिन वो एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। कभी भी हमने चुनाव में आपस में ऐसा, चुनाव तो होता है लेकिन द्वंद्व केवल आपसी चुनाव तक था। चुनाव के बाद में, चुनाव के काउंटिंग के दौरान भी हम लोग आपस में बैठ कर के बातचीत होती थी और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। निश्चित रूप से उनके जाने से इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कमी पूरी रीवा की जनता महसूस करेगी। हम सब उनके इस अंतिम यात्रा में उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि वो एक अच्छी जगह पर जाकर के पहुँचे। इसके साथ ही प्रदेश के भी कई बड़े नेताओं में विवेक तिवारी के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें ट्वीट कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इस संकट की घड़ी में परिवार को दुख सहन करने की ईश्वर से कामना की गई। ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री रहे पीसी शर्मा व कमलेश्वर पटेल के अलावा अन्य नेता शामिल रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पौत्र कांग्रेस नेता डॉक्टर विवेक तिवारी बावला का गत दिवस दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद दुखद निधन हो गया। डॉक्टर श्री तिवारी के इस असामयिक निधन से रीवावासियों के साथ उनके चाहने वालों व कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर छा गई। इस दर्दनाक घटनाक्रम के बाद श्री तिवारी के परिवार में भी मातम पसरा हुआ है। इधर इनकी मौत के पश्चात दूसरे दिन कांग्रेस नेता विवेक तिवारी बावला का पार्थिव शरीर दिल्ली से रीवा विशेष वायुयान द्वारा लाया गया। दोपहर लगभग 1 बजे उनका पार्थिव शरीर चुरहटा पहुंचा, जहां परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए हवाई पट्टी चुरहटा पहुंचे हुए थे और उनका अंतिम दर्शन कर यात्रा में शामिल हुए। चुरहटा से विवेक तिवारी के पार्थिव देह को रथ यात्रा के जरिए सड़क मार्ग से उनके निज निवास लाया गया, जहाँ उनकी एक झलक पाने नम आँखों से लोग प्रतीक्षारत थे। हालांकि श्री तिवारी के शव को लोगों के अंतिम दर्शन के पश्चात तत्काल ही त्यूनी के लिए रवाना कर दिया गया, जहां डॉक्टर विवेक तिवारी का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि बीते लंबे अरसे से डॉक्टर विवेक तिवारी किडनी और लीवर की गंभीर बीमारी के चलते दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर विवेक तिवारी के एक पुत्र और एक पुत्री भी हैं। श्री तिवारी 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। वर्ष 2013 में वे कांग्रेस की टिकट से सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं और कम अंतर से युवराज दिव्यराज सिंह से वे चुनाव हार गए थे। कांग्रेस पार्टी के संगठन में विवेक तिवारी प्रदेश सचिव रहे हैं। इसके पूर्व में भी युवा कांग्रेस के प्रदेश लेवल के कई पदों पर रह चुके हैं, लेकिन बीते कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे। ऐसा माना जाता है कि इनका बहुत पहले से ही इलाज चल रहा था और सुधार भी हो जाता था, लेकिन इस बार उन्हें इलाज से भी राहत नहीं मिली और 27 मार्च शनिवार को दिल्ली स्थित अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। शहर में संचालित चाय सुट्टा बार में पुलिस की दबिश। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को कम किए जाने शासन प्रशासन स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई दुकानदार व होटल कैफे संचालक कोरोना की गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इसी बात को लेकर व्यवस्था बनाने शहर पर निकली एसडीएम फरहीन खान, तहसीलदार यतीश शुक्ला समेत थाना प्रभारी सिविल लाइन ओमकार तिवारी द्वारा कई दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई। साथ ही कई दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग समेत मास्क लगाए जाने के सख्त निर्देश जारी किए गए। शहर में संचालित चाय सुट्टा बार में जहां आए दिन असामाजिक तत्वों की भीड़ रहती है, वहीं नियमों को भी ताक पर रखा जाता है, लेकिन न जाने क्यों कार्यवाही के बाद पुनः खोल दिया जाता है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं मुनाफा कमाने के चक्कर में व्यापारी गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। शनिवार की शाम शहर भ्रमण के लिए निकली एसडीएम फरहीन खान
समेत अन्य प्रशासनिक अमले ने कई दुकानों में दबिश देकर गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की। साथ ही कई दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। इस दौरान जिला न्यायालय के पास संचालित चाय सुट्टा बार में लगी भीड़ और बिना मास्क के मौजूद लोगों को देखकर प्रशासन ने इसे तत्काल बंद करा दिया है। बताया जाता है कि सुट्टा बार संचालक द्वारा नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाया जा रहा था। साथ ही वहां पहुंचने वाले लोगों के द्वारा सड़क में वाहन भी पार्किंग किए गए थे जो अवैध रूप से पार्किंग थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने कार्यवाही की है। साथ ही चाय सुट्टा बार संचालक को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर दूसरी बार यातायात बाधित किया गया और इस तरह की भीड़ लगाई गई तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि गत दिवस जिला सत्र न्यायाधीश के साथ कलेक्टर इलैया राजा टी एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कोर्ट परिसर के चारों ओर भ्रमण कर अवैध रूप से संचालित दुकानों को हटाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अभी भी कई अवैध दुकानें संचालित हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही का प्रशासन ने भरोसा दिया है। प्रशासनिक अमले ने भ्रमण के दौरान दर्जनों दुकानों के अंदर भारी भीड़ देखी जहां बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए लोग खरीदारी कर रहे थे। प्रशासन के निर्देशानुसार और आज भी जो बैठक हुई है उसमें जो भी हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे उनमें एसडीएम मैडम के द्वारा टीआई सिविल लाइन के द्वारा हम लोगों के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है और जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था और साथ में जहां भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया जा रहा था वहाँ पर समझाइश दी गई है और जहाँ भी पाया गया है वहाँ पर उचित कार्यवाही भी की गई है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हाँ, उनकी भीड़ गई थी, समझाइश भी दी गई है, साथ में दुकान का भी बंदी करवा दिया गया है अग्रिम आदेश तक के लिए। मेडिकल कॉलेज के कई दिग्गज डॉक्टरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। एक बार फिर मचा हड़कंप। कोरोना वायरस अब नए अवतार में अत्यंत तेजी से रीवा में भी फैलने लगा है। अगर यही हाल रहा तो आगे और स्थिति बिगड़ सकती है। मेडिकल कॉलेज के एक पूर्व रिटायर्ड डीन की फैमिली के पूरे लोग एक साथ पॉजिटिव पाए गए। साथ ही आए दिन लगातार कोविड मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है। कोविड-19 वायरस अब अपने नए अवतार में तेजी से फैल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि टीकाकरण के बाद रीवा के 2 बड़े चिकित्सकों की पूरी फैमिली इसकी चपेट में आ चुकी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस एक बार फिर बड़ी तेजी से अपने पांव आक्रामक तरीके से पसार रहा है। माना यह जा रहा है कि इस बार ब्रिटेन वाला स्ट्रेन रीवा में एंट्री कर चुका है। अगर यह बात सच है तो हालात अत्यंत भयंकर हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण का शिकार एक रिटायर्ड डीन का पूरा परिवार हो चुका है। इसके साथ ही पूर्व डीन का भी पूरा परिवार वायरस का शिकार हुआ है, जिनका वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अगर यह आंकड़ा बढ़ता रहा तो रीवा भी लॉकडाउन की परिधि में आ जाएगा। हालांकि अभी यह आंकड़ा 15 के करीब बताया जा रहा है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर से बात की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या जानकारी दी और इससे बचने स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में भी उन्होंने विस्तार से बताया। हाँ, अभी देख क्या ठीक है, कंडीशन अच्छी है, कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अभी स्टेबल है, पल्स बीपी वगैरह अच्छे हैं, इंजेक्शन वगैरह सब लगा रहे हैं, स्टेबल है, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है। लगातार कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां बनी हुई हैं? अभी हम लोगों ने जो है 40 बेड का आईसीयू की हमारा इंतजाम है। इसके अलावा टोटल हम लोगों ने 176 बेड हमारे रिजर्व रखे हैं। चतुर्थ तल पे हमने 2 वार्ड 30-30 के पूरे खाली रखे हैं और नॉन कोविड वालों को भी उसी तरह से हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो भी तृतीय मंजिल पे अलग से में रखे गए हैं। और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ में अभी देखिए 9 पेशेंट एडमिटेड है पॉजिटिव वाले। इसके अलावा जो सस्पेक्टेड है वो 8 है और 2 या 3 उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस हम कहेंगे। पॉजिटिव में अभी मैं देखा 4 पेशेंट सीरियस हैं, तो दवाई चल रही है। और देखते हैं, आज एक पेशेंट की डेथ हुई है, रीवा जिले का ही था, उसको पहले से ही किडनी की बीमारी थी, लंबे समय से उच्च रक्तचाप था, तो आज वो रात को ही आया था और आज 12:30 बजे करीब डेथ हुई है उसकी। काफ़ी दिनों से हम लोग इससे बचे हुए थे, हमारे अच्छे पेशेंट होके जा रहे थे,
और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि वो पहले से काफ़ी दिनों से बीमार थे और किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे। सर जैसे कि अभी होली है तो क्या संदेश देंगे, किस तरह का लोग होली मनाएं? होली में अब जैसे जो गाइडलाइन है और ऐसा त्यौहार है कि लोग एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक से मिलते जुलते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इस वर्ष जो है हमें जिस तरह से वर्चुअल सब चीज़ें हो रही, जैसे हम लोग क्लासेस भी वर्चुअल ऑनलाइन लेते हैं, इसी तरह से कुछ करना चाहिए। अदरवाइज़ तो हमेशा होली के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने यहाँ केसेस बढ़ेंगे और रिस्क रहेगी। बेहर नदी में नहाने गए युवक की नदी में मिली लाश। जानकारी के मुताबिक युवक दोस्तों के साथ कोचिंग पढ़ने गया था। अमैया में रहने वाला सागर सोंधिया 18 वर्ष पुत्र राजू सोंधिया मित्रों के साथ कोचिंग के लिए निकला था और अपने साथियों के साथ राजघाट में नहाने पहुंचा, जहां नदी में डूबने से इसकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों को ये बात नहीं पता थी। जानकारी के मुताबिक नदी के बीच बने मंदिर से युवक ने अपने साथियों के साथ छलांग लगाई, लेकिन अन्य दोस्त बाहर निकल आए और सागर सोंधिया नदी में लापता हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया और पंचनामा कार्यवाही करते हुए शव का पीएम कराने संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। इस घटना के संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया। सागर सोंधिया है जो कि अमैया का निवासी है और घर से अपने 5 दोस्तों के साथ कोचिंग के लिए निकला था और वो जाकर के वहाँ राजघाट में नहाने के उद्देश्य से नदी में सभी प्रवेश किए थे और उसी दौरान एक बालक ये सागर सोंधिया जो है वो डूब गया था। सूचना मिलने पर पार्टी भेजी गई थी, गोताखोरों को भी सूचित किया गया था, लेकिन उसके पहले ही पब्लिक और पुलिस के सहयोग से उसको निकाल लिया गया, तो जो कि मृत अवस्था में मिला है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शहर में जारी है अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही। गत शाम साईं मंदिर के समीप से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कड़ी में आए दिन शहर में फैले बेतरतीब अतिक्रमण को हटाए जाने की मुहिम के तहत गत रविवार की शाम साईं मंदिर के चारों तरफ फैला अवैध अतिक्रमण नगर निगम की टीम द्वारा हटाया गया। हटाए गए अतिक्रमण को लेकर नगर निगम एसडीओ एचके त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी व निगम कमिश्नर मृणाल मीना के निर्देशन पर यह कार्यवाही की गई है। साईं मंदिर के चारों तरफ फैले अतिक्रमण की आड़ में कई अवैधानिक कार्य किए जा रहे थे, जिसकी शिकायत लगातार आ रही थी, जिस पर यह कार्यवाही की गई है। ये कार्यवाही जो है हमारे कलेक्टर रीवा एवं प्रशासक नगर निगम तथा आयुक्त नगर निगम रीवा के संयुक्त भ्रमण में ये पाया गया कि यहाँ पर जो है अतिक्रमणकारी बैठे हुए हैं और मादक पदार्थों का बहुत बड़ा धंधा हो रहा है, जिससे आम नागरिक परेशान हैं। उसके साथ ही यहाँ पे मोटरसाइकिलें वगैरह सब लग जाती हैं, तो यातायात बाधित हो रहा था। इस बात को लेकर के उनने जो है इसका सर्वे कराया, तो ये सब अतिक्रमणकारी थे और उनने इसको हटाने का निर्देश दिया, जिसके परिपालन में यह कार्रवाई संयुक्त रूप से पुलिस बल की उपस्थिति में निगम द्वारा की जा रही है। अब ये तो आपका कहना जायज़ है, पर जब भी जागे तभी सवेरा माननीय हमारे प्रशासक महोदय और माननीय आयुक्त महोदय को दिखा, चूँकि उन्हें निर्देश दिया, हम लोग कार्य कर रहे हैं।